नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही सच्ची घटना है और ये सच्ची घटना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। जो अतुल सुभाष के साथ हुआ था वैसा ही कहानी एक सामने और आई है, वो है अरविंद का। तो ये कहानी को चलते हैं जिसमें अरविंद जो रहते हैं, जैसे अतुल सुभाष और अरविंद दोनों ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अपने पीछे वो दुख भरी दास्तां छोड़ गए हैं जो हर किसी को कचोट रहा है। हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या इतनी सस्ती जिंदगी थी जो इन्हें जीने से ज़्यादा मरने के लिए मजबूर कर दी। खैर, अब सुनाते हैं फिजियोथेरेपी अरविंद की वो अनसुनी कहानी जो आज भी कानून व्यवस्था पर जोरदार तमाचा है। अरविंद दिल्ली के यमुना विहार इलाके के रहने वाले होते हैं और 15 दिसंबर साल 2017 को वो मानसूस दिन, जब मनुष्य दिन था, जब अरविंद ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचा। इसी मकसद को पूरा करने के लिए अरविंद उस जगह पहुंचे जहां से कभी वो लौट नहीं सके। अरविंद रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे और फिर ट्रेन के आगे लेटकर मौत को गले लगा लिया। बताते हैं कि अतुल की तरह अरविंद भी मरने के पहले बाकायदा अपनी मौत की वजह बता गए थे, और ये बात जब अतुल सुभाष और अरविंद में कॉमन थी कि वो थी 23 पन्नों के लिखित नोट, और कहीं न कहीं दोनों ने ही अपने मौत के लिए जिम्मेदार वाइफ और कानून दोनों को माना था। अतुल सुभाष की तरह ही दिल्ली की अरविंद ने मरने से पहले 23 पेज का नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि भारत की कानून की वजह से वो खुद को बेसहारे महसूस कर रहे हैं। उनके सामने उनकी ज़िंदगी उन्हें छोटी लग रही थी, और बेंगलोर में एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष के केस में फैमिली कोर्ट के जज अतुल की वाइफ निकिता, उसकी सास और साले समेत पेशकर पर अतुल ने कई संगीन आरोप लगाए, जिनके बाद उनके मौत को गले लगा लिया था। बीबी के झूठे मुकदमे, कोर्ट से मिले तारीख पर तारीख और ढीली न्याय व्यवस्था, इस तरीके के लिए सबसे ज़्यादा कसूरवार अतुल जैसे ना जाने कितने मर्दों को इस तरह से जिल्लत की ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी, या फिर ना जाने कितनों ने इसी तरह से अपनी मौत को गले लगाया होगा। या पर हम अच्छे से समझते हैं और जानते भी हैं, वैसे अतुल ने जो किया वो कोई पहला मामला नहीं था। आज से ठीक 7 साल पहले की बात करें तो अतुल की तरह दिल्ली की अरविंद ने भी कुछ ऐसा ही ठोस कदम उठाया था। अरविंद की हत्या के पीछे भी अतुल जैसी कहानी ही निकलकर सामने आई थी। अरविंद भी झूठे केस और कोर्ट की तारीख से परेशान हो उठे थे, और यमुना विहार के रहने वाले अरविंद पर उनकी बीवी ने झूठे केस किए थे। इसे सबसे तंग आकर अरविंद ने 15 दिसंबर साल 2017 को मौत को गले लगा लिया था, और जाते जाते अरविंद ने एक लिखित डायरी छोड़ी थी, जिसमें अरविंद ने देश की न्याय व्यवस्था को कसूरवार ठहराया। बीवी द्वारा आरोपों को अरविंद के खिलाफ कई सालों तक मामला कोर्ट में चला था, और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अरविंद ने चप्पल घिस गए थे, और वो दूसरी और वकील को पैसे देकर भी जेब भी जवाब दे चुका था। आए दिन ये किच किच से परेशान होकर अरविंद खुद ही वकालत करने भी सोच लिए थे, जिसके बाद अरविंद ने वकालत पर अपने के खुद लड़ने का डिसीजन लिया था। वैसे तो अरविंद की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन वो तूफान आने के पहले की शांति मात्र थी। अरविंद के जीवन में साल 2008 से परेशानी में चुपके से दस्तक देना शुरू कर दिया था। उसके बाद तो मानो लाइफ में भूचाल ही आ गया था। अरविंद की मुलाकात सुभाष बिहार की रहने वाली ऋचा ठाकुर यानी कि काजल से हुई थी। अरविंद और काजल में पहले से दोस्ती, और देखते ही देखते दो प्यार की नाव में सवार हो चुके थे। अब दोनों ने घर परिवार से बात की और साल 2009 में लव मैरिज कर लिया था। अरविंद की ज़िंदगी अब तक तो खुशहाल ही चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद ही
360 डिग्री बदल चुकी थी। और बात होती है अरविंद के परिवार की माने तो शादी के लिए ऋचा ने उसके बेटे पर दबाव बनाया था, क्योंकि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, कई बार मुलाकात हुई थी और इसी के चलते ऋचा ने अरविंद पर रेप का आरोप भी लगा दिए थे, जिसकी वजह से लाचार अरविंद ने ऋचा से शादी रचा ली। और शादी के पहले दिन से ही अरविंद अपने परिवार से अलग रहते थे। कुछ साल बाद ही अरविंद ऋचा की एक बेटी भी हुई थी, लेकिन इन खुशियों के बीच ही अरविंद ने बीबी ऋचा ने पैसों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया था, जिसकी वजह से अरविंद को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। और साल 2016 तक कोर्ट में अरविंद का केस चला था और इस मैटर में कोर्ट ने कुछ लाख के अमाउंट पर अरविंद ने और ऋचा का तलाक करवा दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि तलाक के बाद भी अरविंद की वाइफ ऋचा अरविंद का पीछा नहीं छोड़ी। दूसरी ओर इस सब को भुलाकर अरविंद पुरानी ज़िंदगी को भूलकर एक कंप्यूटर कंपनी में काम करने लगे थे। तभी 13 दिसंबर साल 2017 को ऋचा अरविंद की ऑफिस पहुंची और वहां उसने अरविंद को काफ़ी बेइज्जत किया। यहां तक कि अरविंद जिस लैपटॉप पे काम कर रहे थे उस बैग समेत ऋचा लेकर अपने साथ चली आई थी। अब बस यही अरविंद के लिए बद से बदतर वाला समय था। भारी ऑफिस में सबके सामने जो अरविंद था खुद को लाचार, बेबस, बेसहारे महसूस कर रहा था। ऑफिस में हुई बेइज्जती को लेकर अरविंद ने 13 दिसंबर साल 2017 को एक डायरी में अपनी आखिरी नोट लिखा था, जिसमें वो सारी चीज़ों का जिक्र किया जिसकी वजह से वो दुनिया छोड़ने पर मजबूर हो गया था। और जाते जाते अरविंद ने अपनी मौत के लिए देश को कानून जिम्मेदार माना, जिसमें बताया गया कि कैसे कानून की वजह से वो खुद को बेसहारे महसूस कर रहे थे। तो 14 दिसंबर को अरविंद ने अपनी हालत और बीबी ऋचा द्वारा परेशानी का जिक्र भी किया था और आखिरी नोट यानी कि 15 दिसंबर को लिखा कि जिसमें बीबी द्वारा ऑफिस में हुई बेइज्जती का जिक्र किया था। कुल मिलाकर अरविंद ने 3 लेटर लिखा। इसके बाद वो अरविंद 15 दिसंबर की शाम रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने आ गए, जिसकी बदौलत उनकी मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब अरविंद की मौत के बाद परिवार को पुलिस कार्रवाई करवाने के लिए भी मीडिया और कैंडल मार्च की मदद लेनी पड़ी थी। अरविंद के परिवार की माने तो आखिरी लेटर पर पुलिस संज्ञान ले लेती है और संज्ञान लेने के बाद उसके बाद फिर उन दोनों बीबी ऋचा पर कार्रवाई करती है। तो शायद अरविंद 15 दिसंबर की शाम मरने की कोशिश नहीं करता, आज हम सबके बीच जिंदा होते। अरविंद ने ये सारे लेटर अपने हाथों से लिखा था। अरविंद की माँ की माने तो आज भी परिवार के बेटे अरविंद की कमी खलती है। यहाँ तक कि वो अरविंद की फोटो दीवार पर नहीं टांगे, क्योंकि उसकी याद हमेशा आती है। और ये परिवार अरविंद की फ़ोटो सिर्फ साल में एक बार यानी कि 15 दिसंबर को देखता है और उसी फ़ोटो के साथ पूरा परिवार गम में डूब जाता है। आने वाले 3 दिन में वो 15 दिसंबर अरविंद की तस्वीर सहारे उनका परिवार एक बार फिर उसकी कमी महसूस करता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।